इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार स्पेशल पीवाईक्यू और ये जो शॉर्ट्स लिया गया है घटना चक्र बीपीएससी एग्जाम का जो पूर्वावलोकन किताब है उनसे शॉर्ट नोट्स बनाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। पहला हम लोग देखेंगे पॉइंट कि चिरांद नामक पुरास्थल के बारे में जानेंगे कि ये कहाँ स्थित है, ये सारण में स्थित है और किस संस्कृति से संबंधित है, नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित है। ये जो है एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि चिरांद किस संस्कृति से संबंधित है, तो नवपाषाणिक संस्कृति से चिरांद संबंधित है। इसी में अगला पॉइंट देखेंगे, यह भारत की किसी नदी घाटी की खोजी जाने वाली यह प्रथम नवपाषाणिक पुरास्थल है। मतलब भारत की किसी नदी घाटी में खोजी जाने वाली यह प्रथम नवपाषाणिक पुरास्थल है। अगला हम लोग देखेंगे, चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण 673 ईस्वी में किया था। जो चीनी यात्री इत्सिंग है बिहार में ने बिहार का भ्रमण कब किया था, और इसका ऑप्शन में जो है क्या दिया रहेगा, 673 ईस्वी। 673 ईस्वी में जो है चीनी यात्री इत्सिंग बिहार के भ्रमण किए थे। इत्सिंग 671 से 695 ईस्वी तक 95 ईस्वी तक भारत को भ्रमण किया और 37 साल की आयु में वह भारत आया था। तो ये 2-3 पॉइंट है जो जिसको ध्यान में रखने योग्य है। हालांकि ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कब आया था, 673 ईस्वी में आया था। कितने से कितने दिन तक रहे थे, 671 से 695 तक, और ये बिहार आए थे इसलिए इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। अगला हम लोग देखेंगे, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता। जब बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता का बात करें तो बख्तियार खिलजी। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता बख्तियार खिलजी, जो 1193 से 1202 ईस्वी के मध्य बिहार को विजित किया, मतलब बिहार को जीता और नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश किया। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश भी किसने किया था, बख्तियार खिलजी के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश किया गया था। और ये कब किस डेट में हुआ था, तो 1193 से 1202 ईस्वी के बीच। अगला है कि बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन थे। तो जो बख्तियार खिलजी थे वो तुर्की थे, और इसीलिए बिहार में जब तुर्क सत्ता की बात करते हैं तो जो उसका वास्तविक संस्थापक हो जाएंगे वो हो जाएंगे बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक, नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश भी किए। ठीक है, अगले में देखें, अगला पॉइंट देखेंगे हम लोग, हमले का पहला विवरण जो प्राप्त होता है, जो बख्तियार खिलजी बिहार पे हमला किए और इनका जो विवरण प्राप्त होता है हमको, तबकात ए नासरी के पुस्तक का नाम है तबकात ए नासरी, और इस पुस्तक से जो है हमको बख्तियार खिलजी के आक्रमण के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और इन पुस्तक जो तबकात ए नासरी है, इनके लेखक कौन है, तो मिन्हाजुद्दीन सिराज। तो मिन्हाजुद्दीन सिराज जो है तबकात ए नासरी पुस्तक के लेखक है, और इन पुस्तक से जो है हमको बख्तियार खिलजी के आक्रमण के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अगला पॉइंट देखेंगे हम लोग, एक है कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम चक शासक था यूसुफ शाह चक थे, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर के द्वारा जो है, ठीक है, मुगल सम्राट अकबर के द्वारा जो है बिहार में निर्वासित किया गया था। और निर्वासन के दौरान ही 1592 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई थी और उन्हें नालंदा में दफनाया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ दफनाया गया था, नालंदा में दफनाया गया था। ठीक है, ये एक चीज जो ये इसमें पूछा हुआ है, कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम चक शासक थे यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर के द्वारा बिहार में निर्वासन किया गया। तो याद रखने योग्य बात यहाँ पे अकबर के द्वारा निर्वासन किया गया ये भी है, और इनको नालंदा में दफनाया गया था, इसकी मृत्यु के बाद इसको नालंदा में दफनाया गया था। ये क्वेश्चन पूछा हुआ और ये अपने आप में वीवीआई है, अकबर को ध्यान में रखिएगा क्योंकि अकबर के द्वारा जो है इनको यहाँ बिहार में निर्वासित किया गया था और 1592 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। अगला पॉइंट देखेंगे, बिहार शरीफ का जो नगर है महत्वपूर्ण नगर रहा था। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है कि बिहार शरीफ जो नगर था वो महत्वपूर्ण क्यों रहा था, विद्या केंद्र के रूप में महत्वपूर्ण रहा था, प्रशासनिक केंद्र के रूप में और धार्मिक केंद्र के रूप में भी बिहार शरीफ महत्वपूर्ण रहा था। लेकिन एक चीज ध्यान देने योग्य बात यह है कि बिहार शरीफ व्यापार केंद्र के रूप में महत्वपूर्ण नहीं था। इसको ध्यान इसलिए दीजिएगा क्योंकि आपके निम्नलिखित में से ऑप्शन रहता है कि बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण रहा था, 4 ऑप्शन रहेगा और कूट में 1 2 3 4 करके सजाया हुआ रहेगा। तो आपको ये ध्यान देना है कि जो व्यापारिक केंद्र रहेगा वो महत्वपूर्ण नहीं था, कहाँ पे, बिहार शरीफ में। महत्वपूर्ण था विद्या केंद्र में, प्रशासनिक और धार्मिक केंद्र के रूप में बिहार शरीफ महत्वपूर्ण था। ठीक है, अगला पॉइंट है कि बिहार औदंतपुरी विश्वविद्यालय, ये भी कहाँ पे थे, तो औदंतपुरी विश्वविद्यालय भी था कहाँ, बिहार शरीफ में ही था। ठीक है, और औदंतपुरी विश्वविद्यालय का जो निर्माण किए थे वो गोपाल के द्वारा किए थे। गोपाल कौन थे, तो पाल वंश के शासक थे गोपाल, और गोपाल के द्वारा ही औदंतपुरी विश्वविद्यालय का निर्माण बिहार शरीफ में किया गया, इसीलिए बिहार शरीफ विद्या केंद्र के लिए भी प्रसिद्ध है। अगला है कि जो सूफी संत शेख सफुद्दीन मनेरी की दरगाह के लिए भी जाना जाता है, धार्मिक स्थल से, जैसे कि शेख सूफी संत थे शेख सफुद्दीन मनेरी, इनकी जो मृत्यु हुई थी वो बिहार शरीफ में हुआ था, इसलिए वो जो है वहाँ पे बिहार शरीफ में दरगाह के रूप में भी जाना जाता है, किसका, सूफी संत शेख सफरुद्दीन मनेरी का। ठीक है,
अब हम सूफी संत से सफरुद्दीन मनेरी का जो है इसके बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि इनसे क्वेश्चन पूछा हुआ था ये किस संप्रदाय से है, जिसको ध्यान रखिएगा ये फिरदौसी संप्रदाय से है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसका जन्म के बारे में ध्यान रखिएगा, जो मनेर शरीफ है और मनेर शरीफ पड़ता है पटना में, तो ये इसलिए मनेर शरीफ भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला मृत्यु तो इंपॉर्टेंट है ही, कहाँ पे, बिहार शरीफ में भी। और इनकी प्रसिद्ध कृति को भी याद रखने योग्य बात है, क्योंकि जब शफरुद्दीन मनेरी के बारे में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम इनकी पुस्तक के बारे में पूछ लिया जाए। तो मकतूबात ए सदी जो है इनकी पुस्तक का नाम है, याद रखिएगा, मकतूबात ए सदी। लेकिन एक चीज और ध्यान रखिएगा, सोहरावर्दी की अरबी कृति थी अदब और मुरीदीन, अदब और मुरीदीन पर भी एक भाष्य लिखे थे। कौन लिखे थे? शेख सफरुद्दीन मनेरी। अगला पॉइंट देखेंगे, पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? शेरशाह ने। ये इंपॉर्टेंट है, पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? शेरशाह ने। और इसका विवरण जो होता है तारीख दाऊदी में होता है। किसमें होता है? तारीख दाऊदी में। जिस तरह बख्तियार खिलजी का जो हमला जो हुआ था उसका विवरण किसमें? तबकात ए नासरी में, जिसका लेखक थे मिनाजुद्दीन सिराज। उसी तरह पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? शेरशाह सूरी ने। और इसके बारे में जो जानकारी हमको प्राप्त होती है वह होती है तारीख दाऊदी में। और कब राजधानी बनाया गया था? 1541 ईस्वी में। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए आगे पॉइंट देखते हैं कि प्राचीन नाम क्या है पटना का, तो वो है पाटलिपुत्र। और पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? अजात शत्रु संस्थापक थे। पाटलिपुत्र के संस्थापक अजात शत्रु थे। अजात शत्रु का उत्तराधिकारी हुए थे उदयन, ठीक है। स्थापना भले ही अजात शत्रु किए थे, लेकिन प्रथम बार राजधानी अजात शत्रु नहीं बनाए थे। तो प्रथम बार पाटलिपुत्र को राजधानी किसने बनाए थे? तो उदयन के द्वारा जो है, जो अजात शत्रु का उत्तराधिकारी थे, राजगिरी के स्थान पर पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। ये ध्यान दीजिएगा, राजगिरी के स्थान पर, ठीक है, पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। प्राचीन नाम पाटलिपुत्र। 1541 में शेरशाह। इसका विवरण तारीख दाऊदी। शेरशाह ने प्रांतीय राजधानी बनाया। तो ये जो वीडियो बना, ये जो बिहार स्पेशल का PYQ है, घटना चक्र, जिसमें BPSC समरी पूरा है, उससे कंप्लीट जो है शॉर्ट नोट्स के रूप में बनाया गया है। और उसी को जो है हम शॉर्ट नोट बना के वीडियो बना के अपलोड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, क्या इसी तरह आगे और भी सीरीज बनाया जाए, जिससे कि क्विक रिवीजन के लिए आसानी हो सके। धन्यवाद।